जी, सो हम बात कर रहे थे कि जो स्टमक की ब्लड सप्लाई है, वहां पर अगर हम देखें तो ये एक आर्टरी है, मेन आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी, वहां से एक ब्रांच आ रही है, लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी। और अगर इधर से देखें तो हेपेटिक आर्टरी से एक ब्रांच आ रही है, राइट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी। इस पोर्शन को ब्लड सप्लाई करने के बाद दीज आर्टरीज आर जॉइनिंग टू ईच अदर, इसको हम कहते हैं एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। उसी तरह इस तरफ भी जो राइट पोर्शन है उसको सप्लाई करने के लिए जो गैस्ट्रिक आर्टरीज हैं वो ब्रांचेस देने के बाद आपस में इस तरह से एंड टू एंड एनास्टोमोसिस बना रही है। सो स्टमक की ब्लड सप्लाई में वी कैन ऑब्जर्व एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। एल्बो जॉइंट का एनास्टोमोसिस जो था वहां पर हमने ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस देखा था कि आर्टरी सेपरेट है लेकिन उनकी ब्रांचेस आपस में कनेक्ट होकर एनास्टोमोसिस बना रहे हैं। राइट। एक एनास्टोमोसिस ब्रेन में भी है जिसको हम कहते हैं एनास्टोमोसिस बाय कन्वर्जेंस। उसमें क्या होता है कि टू ब्लड वेसल्स हैं, दे आर कमिंग, सप्लाइंग करने के बाद डिफरेंट ब्रांचेस पिछले रीजन को सप्लाई करने के बाद दे कंबाइन और फिर एक मेन ब्लड वेसल बन जाती है। जो एक मेन ब्लड वेसल है वो फिर अगले पोर्शन को वो ब्लड वेसल जो है ना वो सप्लाई करती है। तो यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये एक वाई सा बन रहा है, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरीज जो है दे कम फ्रॉम नेक रीजन, ठीक है। नेक रीजन में और कुछ ये ब्रेन के लोअर पोर्शन को सप्लाई करने के बाद बेस ऑफ ब्रेन पे यहाँ पर आके वो कंबाइन कर जाती हैं एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म वन ब्लड वेसल जिसको हम बेसिलर आर्टरी कहते हैं, ठीक। तो ये एक एनास्टोमोसिस है जिसमें दो ब्लड वेसल्स थी और वो कंबाइन करके एक मेन ब्लड वेसल बन गई जिसको हम कहते हैं एनास्टोमोसिस बाय कन्वर्जेंस। तो डिफरेंट किस्म के एनास्टोमोसिस हैं। एक हमने कहा ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस, सिर्फ ब्रांचेस ज्वाइन कर रही हैं। एक हमने कहा कि एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, दोनों आर्टरीज आकर आपस में जुड़ जाती हैं। और एक है एनास्टोमोसिस बाय कन्वर्जेंस जिसमें दोनों आर्टरीज कंबाइन करके एक वेसल बना रहे हैं, ठीक। ये डिफरेंट मेथड्स हैं। इनमें ये क्या होता है कि जी अगर ये देखें कि अगर राइट साइड की वर्टिब्रल आर्टरी ब्लॉक होती है तो यहाँ पर आपस में वर्टिब्रल आर्टरीज के भी कनेक्शन होते हैं, तो ब्लड लेफ्ट साइड की वर्टिब्रल आर्टरी के थ्रू ब्रेन में पहुंच जाएगा। किसी भी एक साइड की अगर आर्टरी ब्लॉक होगी तो इसका फायदा ये चैनल का कि दूसरी साइड की जो है वो ब्रेन की दोनों साइड्स को कॉम्पनसेट करेगी। अगर ब्रेन में राइट वर्टिब्रल आर्टरी सिर्फ राइट साइड को सप्लाई करती है और लेफ्ट साइड की जो है वो सिर्फ लेफ्ट साइड को सप्लाई करती है, तो अगर राइट ब्लॉक हो जाती है तो हाफ ब्रेन डेड हो जाता। सो इनके यहाँ पर कंबाइन करने का फायदा ये है कि राइट या लेफ्ट में से कोई भी ब्लॉक हो जाए तो बेसिलर आर्टरी में किसी एक तरफ से भी जो ब्लड आएगा वो पूरे ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनास्टोमोसिस बाय कन्वर्जेंस। ये तो वो एनास्टोमोसिस है विच आर वर्किंग। एक होता है पोटेंशियल एनास्टोमोसिस। मैंने आपको कार्डियक ब्लड सप्लाई बताते वक्त बताया था कि जो राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी और उनकी ब्रांचेस हैं उनके आपस में कनेक्शन होते हैं, ब्रांचेस आपस में कंबाइन की होती हैं। लेकिन वो जो कनेक्शंस हैं वो उस वक्त हाईली एक्टिव नहीं होते। जिस वक्त ब्लॉकेड होती है स्लोली उस वक्त जो कॉर्नरी सर्कुलेशन की ये जो कनेक्शंस है ना ये काम करना शुरू कर देते हैं। सो आर्टरीज कनेक्टेड हैं कोलैटरल चैनल से, एनास्टोमोसिस है लेकिन इट्स नॉट वर्किंग। काम तब करेगा जब जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा एनास्टोमोसिस जिसमें अभी एक्टिव नहीं है बट व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट तो वो एक्टिव हो जाता है स्लोली, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनास्टोमोसिस। राइट। पहले हमने देख लिया इंटर आर्टीरियल एनास्टोमोसिस। दूसरा जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस जिसको हम शंट्स भी कहते हैं। शंट इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्टरी और वेन आपस में कनेक्ट होगी तो कैपिलरीज बीच में स्किप हो गई। इनके बारे में मैंने आपको ज्यादा आइडिया दे दिया था कि ये डिफरेंट किस्म के शंट्स होते हैं। एक वो शंट्स है कि एक चैनल है दरमियान में कैपिलरी बेड के, ठीक है। और प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो स्मूथ मसल्स जो हैं वो स्टार्ट में होते हैं कैपिलरीज के बिल्कुल एंड पे। ये आप देख रहे हैं ये स्फिंक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये क्लोज और ओपन हो सकते हैं तो कैपिलरी के अंदर फ्लो को वो रोक भी सकते हैं और चला भी सकते हैं, ठीक। तो एक चैनल ये दरमियान से जो पास कर रहा है उसको हम थोरोफेयर चैनल कहते हैं। एक चैनल जो अलग से हो कैपिलरी बेड के अंदर ना हो उसको हम वैसे सिंपल शंट कह देते हैं, ठीक। तो ये आपके पास है कि जब
कैपिलरीज में से ब्लड पास करना बंद कर देते हैं। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं आर्टरीज से, फिर जो ब्लड है वो कैपिलरीज में जाने की बजाय थॉरोफेयर चैनल से या ये वाला जो शंट वाला सिस्टम है उसमें से गुजर कर डायरेक्टली वेन में पहुंच जाता है। सो दिस इज कॉल्ड शंटिंग ऑफ ब्लड। कैपिलरीज में से नहीं गुजरता। ये वाली सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट कब होती है? जब स्किन की हम बात करते हैं। ठीक, स्किन में क्या होता है कि जब सर्दियों का मौसम होता है तो हीट जो है वो लॉस को बचाना होता है। हीट लॉस को बचाने के लिए फिर शंट्स यूज होते हैं। शंट्स ओपन हो जाते हैं, कैपिलरीज में से ब्लड जो है ना वो कम हो जाता है। जब कैपिलरीज जो बहुत ही थिन वॉल है उनमें से ब्लड कम जाएगा, आर्टरी से ब्लड आएगा और शंट से होता हुआ जो है ना वो वापस चला जाएगा। कैपिलरीज में बहुत कम ब्लड होगा। इन कैपिलरी लूप्स में, ये जो पेपिलरी रीजन में है, इनमें से ब्लड की अमाउंट जो है ना वो कम हो जाएगी, खत्म नहीं हो सकती बिकॉज टिश्यू फिर डेड हो जाता है। सो जब अमाउंट कम हो जाती है तो फिर हीट लॉस भी कम हो जाता है। तो सर्दियों में क्या होता है, हीट लॉस को कम करने के लिए कैपिलरी लूप्स में से ब्लड कम हो जाता है और शंट्स में से होता हुआ वापस चला जाता है, ज्यादा सुपरफिशियल रीजन में नहीं आता। और समर्स में क्या होता है कि ये शंट्स जो है उनमें ब्लड की अमाउंट कम कर दी जाती है और कैपिलरी लूप्स में से ब्लड की अमाउंट, जब प्री कैपिलरी स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाते हैं तो कैपिलरी लूप्स में से जो है वो जो ब्लड की अमाउंट है वो ज्यादा पास करेगी, तो हीट लॉस ज्यादा होगा। सो body temperature can be regulated in skin through these arteriovenous anastomosis और shunts। और जो स्किन के शंट्स हैं, ये जो स्पेशल वाले होते हैं, इनके इर्द गिर्द पैकिंग भी होती है, इनको हम ग्लोमस बॉडीज भी कहते हैं। ठीक, ये सिंपल एक नाम है जो आप याद रख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एवी शंट्स जो है उनका रीजन भी आपको बताओ। And anastomosis, I told you कि when there is no anastomosis, this is called end anastomosis. And retinal artery, central retinal artery, you can see there are branches of these arteries, और कोई और artery नहीं है जो आकर इसके साथ combine करे. So this is an end artery. If retinal artery or retinal vein is damaged, I can go blind. कोई compensation नहीं है, ये अगर artery खत्म हो गई तो blindness हो जाती है। वीनस एनास्टोमोसिस जो है, देयर आर नेटवर्क ऑफ वेन्स, ठीक है, जो आपस में कनेक्ट करते हैं। ये सुपरफिशियल वेन्स में भी कनेक्टेड होते हैं, डीप वेन्स भी आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। एंड अगर एक वेन जैसे जैसे सैम्पलिंग की जाए या वो ब्लॉक हो जाए तो फिर बहुत सारी वेन्स हैं जो ब्लड फ्लो को कॉम्पनसेट कर देती हैं।